जो आज हमारे पास क्वेश्चन है वो एक बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट के लिमिट्स के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मतलब अगर आप बिल्कुल ही डीप डाउन जाके इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे, जस्ट अपनी जो बेसिक नॉलेज होती है लिमिट्स की उसके बेसिस में भी अगर इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली यू कैन गेट द डायरेक्ट रिजल्ट। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सेंस में अगर आप इसको तमीज़ से सॉल्व करोगे, अगर आप इसमें सारी वो चीज़ें लगाओगे जो उसमें लगनी चाहिए, या फिर उस मेथड से सॉल्व करोगे जिस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। वरना अल्टीमेटली अपन एफ वाला जो फंक्शन है, मैंने कई जगह ये भी देखा है कि एफ वाले फंक्शन को बच्चे डायरेक्टली गैस कर लेते हैं। जिस बच्चे ने बेसिकली मेरे से क्वेश्चन पूछा था उसने यही बोला कि भैया हम डायरेक्टली एफ को गैस भी कर सकते हैं। अगर आप देखोगे एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन कुछ तरीके का फंक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है, और एक्स का जो बेसिकली इंटरवल है, यहाँ पर देखने वाली चीज़ सबसे बढ़िया यही है कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक्स के टर्म है, पर हमें वो दे रखा है एन के टर्म्स में, और एक्स का जो इंटरवल है वो हमें एन के टर्म्स में दे रखा है। तो एफ एक्स को अगर मेरे को एक्स के टर्म में लाना है तो मेरे को थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, या फिर मैं कुछ इनइक्वालिटी के बारे में सोच सकता हूँ जिस तरीके से मेरे को जी एक्स वगैरह की चीज़ें गिवन है। कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये एस्टिमेशन का क्वेश्चन आ गया, या फिर इसमें सैंडविच थ्योरम या फिर स्कीज थ्योरम भी लग सकती है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपको लिटरली यही चेक करना चाहिए कि ये जो मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इंटू जी एक्स दे रखा है, ये किस तरीके की लिमिट है एक्चुअल में। जैसे मैं आपके पास ये एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ। ये जो मेरे को एक्सप्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर से लेके एक्स, और एक्सप्रेशन के अंदर जो चीज़ गिवन है वो है 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू डी टी, लेस देन ये मेरे पास जी एक्स गिवन है, और लेस देन ये मेरे पास 2 अंडर रूट ऑफ एक्स गिवन है। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन में जो फाइनल रिजल्ट पूछा है वो पूछा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इंटू जी एक्स का। तो सबसे पहले अपन तीनों साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगाते हैं। स्क्वीज थ्योरम आप सबने पढ़ी है बेसिक स्टैंडर्ड में, 11th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी होगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर से लेके एक्स, यहाँ पर बन गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन टी, यहाँ पर बन गया मेरे पास डी टी, फिर यहाँ पर आ गया मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर है मेरे पास किसके ऊपर, लिमिट जी एक्स के ऊपर। यहाँ पर फिर है मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर भी मेरे पास लिमिट है टू रूट एक्स के ऊपर। तो ये वाली चीज़ तो आपको पूरी दिख रही होगी। अगर एक्स जीरो होगा तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी चीज़ हो एक्स वाई जी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली ये वाली चीज़ भी मेरे पास जीरो होगी। तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स की जो वैल्यू पर्टिकुलरली है वो मेरे पास किसके बीच में लाई कर रही है, जीरो से लेके जीरो के बीच में लाई कर रही है। वहीं अगर मैं ये कहूँ डायरेक्टली कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू डायरेक्टली जीरो के बराबर आ जाए, तो इसमें भी आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली नहीं कहें या फिर टेंडिंग टू जीरो कहें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो एक चीज़ अपन ने ये देख ली कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है। वहीं अगर इसी तरीके से कुछ मैं चाहूँ कि मेरे को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अपन बिल्कुल कंसेप्चुअल लेवल पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी हमारे पास आ जाए तो हमको मतलब दिक्कत ना आए इस तरीके के क्वेश्चन करने में। दूसरा जो अपन को फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन, और एक्स का इंटरवल जो दे रखा है बेसिकली वो अपन को दे रखा है 1 अपॉन एन प्लस 1 से लेके 1 अपॉन एन तक। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट दिख रहा है कि ये एक तरीके से जी आई एफ वाले फंक्शन का आपको इंटरवल दे रखा है एन प्लस 1 से लेके एन जी आई एफ फंक्शन का होता है, उसका रेसिप्रोकल दे रखा है, तो जो ग्राफ होगा वो जी आई एफ फंक्शन की तरह तो बिहेव करेगा, पर एकदम पीछे को रिवर्स डायरेक्शन में बिहेव करेगा। वहाँ से भी आप डायरेक्टली फंक्शन को जस्ट कर सकते हो 1 अपॉन रूट एक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट अगेन मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझें ताकि आपको समझ में आए कि अगर कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास दे रखा है। अब यहाँ पर भी मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ही है, मतलब मेरे पास क्वेश्चन में बेसिकली ये बोल रहा है, यहाँ पर भी मेरे पास यही चीज़ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स को जीरो होना है, ये वाली टर्म को जीरो होना है। तो अब मैं आपसे सीधी सीधी बात ये पूछ रहा हूँ, जो मेरे पास एक्स है वो बेसिकली किस किस को बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है 1 अपॉन एन प्लस 1 कॉमा 1 अपॉन एन, इन सारे इंटरवल को। तो आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर मेरे को एक्स को जीरो करना है तो आपके पास क्या होना होगा, बताओ। आप 1 अपॉन एन प्लस 1 को जीरो कैसे करोगे। ये जो आपके पास पर्टिकुलर चीज़ दिखी है जीरो कब होगी, जब इसके बेस में, जब अपॉन में इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि एक तरीके से कह सकता हूँ, अगर एन को मैं इन्फिनिटी टेंड करा दूँ, इसका मतलब एन प्लस 1 भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, और इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन एन प्लस 1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास जीरो निकल के आ जाएगी। सिमिलरली अगर एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है 1 अपॉन एन मेरे पास किधर को टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। तो यहाँ से मेरे पास एक्स जीरो निकल के आ रहा है, मतलब मेरे पास एक्स की जो एन की जो वैल्यू आई बेसिकली वो कितनी निकल के आई, इन्फिनिटी। तो अगर मैं अपना फंक्शन यहाँ से जज करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास फंक्शन कितना बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू आप सबको पता है, अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू होती है लगभग मेरे पास इन्फिनिटी। तो मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स की जो वैल्यू है बेसिकली वो कितनी निकल के आ गई, इन्फिनिटी निकल के आ गई, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी एक्स की वैल्यू जो निकल के आई वो जीरो निकल के आई। तो अब मैं इन दोनों लिमिट्स को क्लब करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप इन दोनों लिमिट्स को क्लब करोगे, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ
ऑफ एक्स। तो ये जीरो इंटू इन्फिनिटी टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म मेरे पास बन के आ रही है। ये बात समझ में आई आपको? ये मेरे पास क्या बन के आ रही है, जीरो इंटू इन्फिनिटी टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म मेरे पास बन के आ रही है। अब मेरे को इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। ये सब तो खाली मतलब एक तरीके से मजाक था बेसिकली। आपको लग रहा होगा ये क्यों ही कर दिया हमने, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता था। ठीक है, अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन के आ गई। अल्टीमेटली आपको एफ एक्स और जी एक्स यहाँ पर पुट करना ही है। जैसे मेरे को यहाँ पर जी एक्स दे रखा है, यहाँ पर मैं अगर आपको जी एक्स लिख के बताऊँ, एक्स स्क्वायर से लेके एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी लेस देन, यहाँ पर दे रखा है मेरे को जी ऑफ एक्स लेस देन, यहाँ पर दे रखा है मेरे को 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। इसी तरीके की इनइक्वलिटी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एफ एक्स के लिए भी आ जाए। अगर एफ एक्स के लिए भी मेरे पास इसी तरीके की इनइक्वलिटी आ जाएगी तो मेरे पास आइडिया ये है, मैं एफ एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करके सैंडविच थ्योरम लगा के डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इंटू जी एक्स की एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले x के इंटरवल की बात करते हैं। जो x का इंटरवल गिवन है अपने को, वो गिवन है 1/n+1 से लेके x 1/n। ये अपन को x का इंटरवल गिवन है। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे को 1/x कुछ टाइप के इंटरवल की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैं इन सब का रेसिप्रोकल करता हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो n+1 आएगा, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर 1/x बचा ग्रेटर देन, वहाँ पर आ गया 1/n। सॉरी, यहाँ पर भी मेरे पास कितना बच के आ गया, यहाँ पर मेरे पास n निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से n का इंटरवल निकालता हूँ। ये वाली चीज़ को पकड़ो, यहाँ से जो n का इंटरवल निकल के आया वो निकल के आया n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x माइनस का 1। ठीक, तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 1 माइनस का x/x। दोनों साइड अंडर रूट है फंक्शन में, अंडर रूट ऑफ n है, तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। तो अंडर रूट ऑफ n की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x/x है। ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई होगी। सेम चीज़ हम ये वाले पार्ट के लिए भी करते हैं। इस वाले पार्ट के लिए हम क्या कहते हैं कि जो 1/x है मेरे पास, वो हमेशा किससे बड़ा है, n से। मतलब 1/अंडर रूट ऑफ x हमेशा किससे बड़ा होगा, अंडर रूट ऑफ n से। तो जो अंडर रूट ऑफ n की वैल्यू है वो 1/अंडर रूट ऑफ x से तो छोटी है, पर 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x/x से बड़ी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ मेरे को एफ एक्स के लिए भी इनइक्वलिटी लिखनी है, तो एफ एक्स की वैल्यू छोटी किससे है, छोटी है भैया 1/√x से। पर एफ एक्स की वैल्यू बड़ी किससे है, बड़ी किससे है, एफ एक्स की वैल्यू बड़ी है भैया 1/1 माइनस x/x से। बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग। आपको बस यहाँ पर इंटरवल गिवन था, आपने इंटरवल की मदद से क्या करा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके यहाँ पर इसकी लिमिट्स निकालनी है, किससे बड़ी है और इसकी वैल्यू बेसिकली किससे छोटी है। ये काम आप बिना ऊपर वाली चीज़ को लगाए हुए भी कर सकते थे, पर एक चीज़ बताता हूँ ऊपर वाली चीज़ का आपको फ़ायदा कहाँ पर मिलेगा। तो अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया है आपके लिए। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। 1 और 2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर से लेके एक्स अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर बन के आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी, यहाँ पर बन के आ जाएगा डी टी। और एक और चीज़ यहाँ पर बन के आ जाएगी, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x/x मेरे पास बन के आ गया लेस देन, यहाँ पर सब में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लगी है, ये बात ध्यान रखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अगेन यहाँ पर है मेरे पास एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लेस देन, सेम यहाँ पर तो 2√x इंटू अपॉन रूट एक्स बनेगा, तो यहाँ पर की लिमिट डायरेक्टली 2 आ गई। तो एक तरीके से अगर मेरे पास ये वाली लिमिट्स 2 आ गई, तो जब आप इस वाली लिमिट को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 2 ही आती है। अब किस तरीके से आती है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आपको लिबनीज लगानी है बस, पर ध्यान से देखना, अगर इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 2 की तरफ अप्रोच कर रही है। अब ध्यान से देखना इस वाली लिमिट को आप कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अपन से वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर से लेके एक्स तक की, अंदर दे रखा है अपने को 1 माइनस टी अपॉन टी, यहाँ पर दे रखा है डी टी, और मल्टीप्लीकेशन में एक और चीज़ है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब आप जीरो को पुट करके देखो, सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन में आप जीरो को पुट करो। अगर मैं इस वाली जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इसमें जीरो को पुट करता हूँ तो मेरे पास ये बन के आ जाती है जीरो, और अगर मैं इस वाली चीज़ में जीरो को पुट करता हूँ तो ये वाली चीज़ मेरे पास बन के आ जाती है इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई लिमिट की, ये बन गई जीरो इंटू इन्फिनिटी। जीरो इन्फिनिटी को या तो 0/0 में कन्वर्ट कर लो, या फिर इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये अपन बचपन से करते हुए आ रहे हैं। यही चीज़ अपन ने ऊपर भी निकाली थी कि किस फॉर्म में बन के आती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये बन के आती है एक इंडिटरमिनेट फॉर्म। किस फॉर्म की भैया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म की। तो ऊपर से भी जज कर सकते हो, यहाँ पर रख के भी जज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अगर ये जीरो इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म मेरे पास बन के आ रही है तो बस इसको 0/0 या फिर इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है भैया, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है अपने पास। तो यहाँ पर बन के आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब इसको कर देते हैं, बेसिकली अपन क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा। तो कन्वर्ट किस तरीके से करोगे, जो ऊपर वाली जो बगल वाली चीज़ है अपन हमेशा अपन उसको नीचे ले जाते हैं। ये तो अपन बेसिक लेक्चर में भी पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर से लेके एक्स, यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी अपॉन टी
dt, इसको बस रिवर्ट करके नीचे ले जाते हैं। ये सारे केसेस अपन ने पढ़ रखे हैं जेई के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस ऑफ x। बस अब आप इसमें तमीज़ वाला लॉपिटर लगा सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट अपन लगा के या फिर करके पूरा सॉल्व करके दे देते हैं। तो ऊपर लगानी पड़ेगी आपको लिबनीज, तो लिबनीज जब लगाओगे तो यहाँ पर बन के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, माइनस यहाँ पर बन के आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लिबनीज आप सबने पढ़ी होगी अगेन। और नीचे वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन तो ये बन के आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर बन के आ जाएगा, एक मिनट बच्चे, यहाँ पर बन के आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन भी होगा, तो यहाँ पर बन के आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर बना जाएगा मेरे पास 1 माइनस का एक्स पॉजिटिव का एक्स। ये चीज़ निकल के आ गई, ऊपर मेरे पास 1 बन गया। अगेन यहाँ पर से देखना, यहाँ पर 1 माइनस एक्स अंडर रूट, यहाँ पर 1 माइनस एक्स अंडर रूट कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बच गया मेरे पास 1 अपॉन रूट एक्स, यहाँ पर बच गया। और यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर बन जाएगा x, और इंटू मेरे पास है 2x, तो x से x डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। और अपॉन में जो चीज़ मेरे पास बन रही है, ये बन रही है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, इंटू यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स से ये वाली चीज़ कैंसिल, रूट एक्स अगर आप एलसीएम लोगे तो, एक मिनट थोड़ा सा और इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, 2 तो ऊपर आ गया, तो 2 आगे आ गया, यहाँ पर बन जाएगा अपने पास, अगर रूट एक्स एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखना, रूट एक्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स इस वाली चीज़ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स से ये वाला रूट एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और इंटू ये जो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, अब बेसिक स्टेप है, आपको जो लिमिट पुट करनी थी वो पुट करनी थी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट आप जब एक्सटेंडिंग टू जीरो पुट करोगे तो अगेन ये वाली चीज़ तो मेरे पास जीरो बन गई, ये वाली चीज़ मेरे पास 1 बन के आ जाएगी, तो लिमिट बन गई आपके पास 2 इंटू 1, तो लिमिट की वैल्यू निकल के आ गई 2, मतलब लिमिट आ गया आपके पास 2 लेस देन, यहाँ पर लिखोगे आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2। तो लिमिट की जो वैल्यू निकल के आ गई आपके पास वो कितनी निकल के आ गई 2, और शायद यही आपके पास सी ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में भी आपको ये चीज़ दे रखी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको सैंडविच लगानी है, ये सब करना है, बस आपको एफ एक्स जो है वो अंडर रूट एन के टर्म्स में दिया था, आपको बस ये समझना है कि एफ एक्स को आप एक्स के टर्म में कैसे लाओ, वो आप कैसे भी ला सकते हो, ठीक है। उसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि आपको एफ एक्स को एक्स के टर्म में लाना है, तो आपको काफ़ी मशक्कत करनी है। थोड़ी सी जो मेरे को अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर, अगर किसी बच्चे को 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म के लिमिट्स की जानकारी नहीं है तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछ सकता है, इस लिमिट की वैल्यू, ठीक है। ये लिमिट काफ़ी ठीक ठाक पूछी है, उतनी भी ठीक नहीं है बट ओके ओके लेवल की पूछी है, एडवांस लेवल की, ठीक है। तो अगेन अगर कंसेप्चुअली करना चाहते हो क्वेश्चन को ऐसे, वरना आप बस एफ एक्स को एक्स के टर्म में ले आओ, उसके बाद तो बस थोड़ा सा लिमिट्स की सॉल्व करना, उसके बाद आपका इजी आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो उतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके बाय।